ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख स्नान 21वां अध्याय। शंख मुनि के दर्शन से महासर्प तथा व्याध का उद्धार। गुरुदेव जी कहने लगे, यह देख शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह डंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर झुका हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कुशिद मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन संपन्न, विद्या में निपुण, बहुत बोलने वाला, धनवान, पुत्रवान, सदा मद में गर्वित रहता था और मेरा नाम रोचन था। आसन शयन निद्रा व्यवसाय, अक्ष परिक्रिया, लोकाचार्य, ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। लोक निंदा आदि किसी बात की परवाह नहीं करता था। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। तब वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर दिन रात कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन, पान चबा, कंचुक धारण कर वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसता, कभी निंदा करता, कभी कपड़े फैलाकर लोक वार्ता करने से सब श्रोताओं का मन चलायमान कर देता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सन्निपात रोग से मेरे प्राण जाते रहे तथा यम के दूत पकड़कर भयंकर नरक में ले गए। 14 मनवंतर तक अनेकों दुख भोगे। इस प्रकार क्रम से 84 लाख योनि भोग कर अब मैं इस वृक्ष में जो 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है, इसमें 7 योजन की खोतर में महाक्रूर सर्प की योनि में निवास करता हूँ। हे विपर्षी, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्र वर्ष से इस खोतर में निराहार निवास करता हूँ। दव योग से आपके मुखारविंद से इस कथा को अपने चक्षु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो जाने से सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे किस जन्म के बंधु हैं। मैं तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो ताकि मुझे कभी अधर्म और अहंकार न हो, बुद्धि धर्ममयी हो, चाहे दरिद्री रहूं क्योंकि धन मंदाधिकारी है, मेरी साधु महात्माओं की संगति रहे, विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम से भरकर उनको दोनों हाथों से उठाकर कहा, हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान की कथा सुनने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दर्शन देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर धर्ममयी होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत तीव्र स्मृति होगी, विद्या विशारद एवं जाति स्मृति बनी रहेगी। निर्द्वंद निष्प्रिय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और सब इच्छाओं का दमन कर वैशाखोक्त सब धर्म करेगा। तब तू सब सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी प्रसन्नता से तेरी कल्याण होगा। हंसी से, डर से, क्रोध से, द्वेष से, कामना से, स्नेह से, भक्ति से, संतों की संगति आदि से जो शुद्ध मन से भगवान का स्मरण करता है वह भी सद्गति को प्राप्त होता है। ऐसा सुन वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह मुनि की परिक्रमा दे और आज्ञा ले स्वर्ग लोक गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध से संतुष्ट हो सायं काल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेकों अवतारों की कथा कह रात्रि के शेष भाग को व्यतीत किया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारक ब्रह्म का संध्या करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर प्रसन्न मन से व्याध को बुलाया और उसके सिर पर जल प्रोक्त
प्रोक्षण करके राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने को और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा, तब तू लोक प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझा कर वे दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी उन्हें थोड़ी दूर तक, जब तक वे नेत्रों से ओझल न हुए, उनके पीछे पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैशाखोक्त धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी सरोवर पर कृनु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की वांबी बन जाने के कारण उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृनु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से रमन कर उसके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सब कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंदों में राम कथा रच कर संसार में प्रसिद्ध की। श्रुतदेव जी बोले, इसी प्रकार वैशाख मास में व्याध को सिर्फ जूता दान करने से ही दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। थोड़ा दिया बहुत मिला। जो कोई इस रोमांचकारक, इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और सुनावेगा, उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा।